जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आपको। दोस्तों, हम चलते हैं सीधे-सीधे कमर चीमा के पास। उनकी संध्या शुरू हो चुकी है, मेरी संध्या लेट हो गई है क्योंकि मैं दफ्तरी काम में कोई लग गया था अपने, जिसकी वजह से लेट हो गया। खैर, हम चलते हैं स्ट्रेट अवे क्योंकि आज वो हमारी जनरल क्या है जन जो जेन ज़ी है, बाय गॉड हमारी जेन ज़ी ने भी आजकल बड़ा पंगा ले रखा है। अनिरुद्ध भाई नमस्कार और गुड इवनिंग चंदन भाई। क्या हुआ है कि हमारी जेन ज़ी को लेकर वो बता रहे हैं कि एक्चुअली हमारी एमईए का कमेंट आया है कि भाई जनजी चाहती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो। कौन नहीं चाहता, मगर कमर चीमा ने उसमें भी नैरेटिव बना लिया। वो कहते हैं कि दरअसल इंडिया की जनजी, मतलब चीमा बताएंगे जनजी क्या चाहती है, जिन्होंने कभी भारत की धरती में पैर भी नहीं रखा। वो कह रहे हैं भारत की जनजी चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए। और न जाने वो कौन सी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मेरे तो पल्ले पड़ा नहीं, मैंने कोई देखी है ऐसी वीडियो जहां पर वो किसी लड़की का जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया की किसी लड़की ने उनको वीडियो भेजा है कि हमने तो, सरकार ने सब कुछ बताया ही नहीं है, सरकार की हमारे जहाज गिरे हैं। हमें तो सरकार ने कहाँ बताया जहाज गिरे, जबकि हमारे जहाज गिरे हैं। कहां से कौन सा वीडियो स्ट्रक हो गया यार, मुझे तो नजर आ रहा चलता हुआ। कौन सा वीडियो स्ट्रक हो गया है? अनिरुद्ध, तुम्हें कोई विजुअल स्ट्रक नजर आ रहा है क्या? चंदन, चंदन कैन यू टेल मी, वीडियो स्टक है क्या? मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे तो वीडियो नॉर्मल चल रहा है। आई डोंट नो क्या है यार। अंशु, तुम भी रहे सुबह से आज तुमने कोई ना कोई ड्रामा कर रखा है फालतू में। चलो, एनीवे, जो हम चलते हैं दोस्तों फिर। हम सीधे चीमा की तरफ को। व्हाट इज इट? माय इंटरेस्ट इशू, इंटरनेट इशू होगा। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ये लीजिए, हम चलते हैं चीमा साहब के पास। जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। भारत के हम्म। जो स्पोक्स पर्सन है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जसवाल साहब, जायसवाल। हम्म। वो आज एक जगह पे अपने फॉरेन ऑफिस में, जारी बात है, एमईए के अंदर वो बात कर रहे थे। तो क्या जो मुझे किसी जगह पे, एक जगह पे और एक तो इंडिया के एमईए को, फॉरेन ऑफिस को एमईए कहना पड़ता है, इन्होंने नाम ही पुठा कर दिया। ये क्या बात हुई भाई मेरे? इंडिया का एमईए हमेशा से एमईए ही था। तेरा जबान पुट्ठा हो रही है, मुल्क पुट्ठे के साथ में बंदे पुट्ठे हैं। हद हो गई यार, कमाल है। ये क्या बात हुई? नाम एमईए तो पुट्ठा लग रहा है। एक उधर ही औलाद है, वो तो ओडिया है, उसे ओडिया ही नहीं बोला जाता, वो तो ओडिया है। हद हो गई यार। बोला तुमसे न जाए, गलती इंडिया की है, नाम नाम उल्टा रख दिया है। बहुत खूब। दुनिया में अमूमन फॉरेन ऑफिस होता है। तो हाँ चले, हाँ। जैसे अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड दिस एंड दैट होता है। ये दिस एंड दैट नहीं होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। दिस एंड दैट बिल्कुल नहीं होता है। तो इंडिया ने भी अपना एमईए रखा हुआ। एनी हाउ जनाब, डिमांड ये आई है पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब इंडिया की जेनजी ये कहती है कि एक सेकंड, एक सेकंड, पाकिस्तान की तरफ से डिमांड आई है मतलब? अरे भाई भाई भाई, इसको जरा भैया जरा दोबारा सुनो। ये भाई क्या कह रहा है? पाकिस्तान की डिमांड आई है कि नहीं, मेरे पर लेनी पड़ी बात। ये अगर पाकिस्तान को डिमांड करेगा तो इंडिया का एमई क्यों रिस्पॉन्ड करेगा? तो जरा सुनिए, ये कुछ कमाल की बात कर रहा है भाई। तो इंडिया ने भी अपना एमईए रखा हुआ। ओके एनी डन। हाउ जनाब, डिमांड ये आई है पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब इंडिया की जेनजी ये कहती है कि पाकिस्तान जी के हाँ जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो बंद होनी चाहिए। आए, अब भला पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान की डिमांड कहाँ है? दोस्तों तुम ना, चीमा कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से डिमांड आई है कि इंडिया की एजेंसी ये चाहती है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बंद हो। लो कर लो बात। ये कब हुआ, कैसे हुआ चीमा साहब? और कब, कहां, कैसे, क्यों भाई? और और पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान भारत से सरकार की चिंता नहीं की कि हम क्या चाहते हैं। हमारी एजेंसी की चिंता कैसे करने लग गई? और वो डिमांड कर रही है तो किससे कर रही है? क्योंकि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगर पाकिस्तान ने बंद करना है तो पाकिस्तान ही करेगा ना। तो भला ये तो समझाओ मुझे कि पाकिस्तान डिमांड कैसे करेगा और किससे करेगा? पाकिस्तान किससे डिमांड कर रहा है भाई? खुद ही तो करना है तुमको टेररिज्म बंद भाई। गजब है। अच्छा, जब जेन जी हकूक मांग रही थी, बात कर रही थी, हाँ, खामोश, मुझे पता ही नहीं है ये क्यों क्वेश्चन। कह रहे थे? एक सेकंड, कौन करे खामोश और पता नहीं है, हैं? जेंजी का हमको पता नहीं है तो प्रोटेस्ट कैसे खत्म हो गया? उड़ू है।
प्रोटेस्ट खत्म हुआ ना, गजब है। नमस्ते नमस्ते इंटरचैम और इंटरकैम और बड़ा बिजी डे। मेरे रिलेटेड ही नहीं है। और जब बात आई कि जी तो बात कैसे, सही है ना, उनका कैसे वो रिलेटेड नहीं है, उसने मना कर दिया। अब तुमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा तो दिखाना नहीं है, और जो तुमने दिखाया उसमें इतना नॉइज आ रहा है, इतनी घटिया डाउनलोड किया है कि पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। या पाकिस्तान का जो है Let ना me say वो that as इसको एजेंडे में लेके आया जाए इंडिया के और डॉक्टर जयशंकर के और सारा, तो उन्होंने कहा होगा जेन जी को कह दो कि जेन जी जो है इंडिया की, वो पाकिस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बहुत ही ज्यादा हाँ मुतासर हुई है और वो इसको जी, कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं एब्सोल्युटली। और उसको अपने हाँ हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात जी है, जी, क्यों नहीं, करें क्यों इसको। नहीं। हाँ, आई गेट अ, इट। चलें इसके ऊपर जरा सुनिएगा, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, सुनाते हैं। let me say that as we all are aware, Pakistan has been sponsoring cross-border terrorism against India for several decades now. The people of India, including the Gen Z, have been demanding. पीपल ऑफ इंडिया, कमर चीमा, आधी बात तुमने बताई, देखा झूठ पकड़ा गया ना। प्रॉब्लम पता है क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी, वो अंग्रेजी में बोल रहा भाई। तुमने सुना क्या, जेंजी, उन्होंने क्या कहा, पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेंजी। ऑब्वियसली पीपल ऑफ इंडिया का मतलब उसमें जेंजी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, राइट। पल्ले पड़ी इंग्लिश, मतलब त्रार साहब कहते कहते मर गए, मतलब अभी नहीं मरे, मरने वाले हैं। वो त्रार साहब कहते कहते रह गए, यूं कह लेते हैं। कि भाई इंग्लिश और मैथ सीखो। तुमने इंग्लिश और मैथ नहीं सीखी ना, इंग्लिश सीखी ना मैथ है। that the Pakistani state-sponsored cross-border terrorism must come to an end. We hope their counterparts are taking due note. जी, चलो खत्म हो गई। एक तो चलो चलो आओ। ये इनका मौकफ हो गया कि जनाब ये पाकिस्तानी जो जेनजी है वो इंडियन जेनजी जो है वो पाकिस्तानी जेनजी के साथ ये हो रही है वो। ये इंटरेस्टिंग कमेंट है। सुल्तान सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, नो वन इवन नो दिस चावल, चवल। ये पंजाबी में आप लोग जानते होंगे चवल क्या होता है। तो नो वन नो दिस चवल, सो कॉल्ड चीना, चीमन, चीना नहीं गुरु, चीमा है इन पाकिस्तान। आई वंडर हाउ पीपल इनवाइट हिम दिस एमएफ। आपको मालूम नहीं होगा सुल्तान सिद्दीकी साहब, मैं जानता हूँ इस बात को कि पाकिस्तान में उसको कोई नहीं जानता है। ये उमर चीमा, उमर चीमा को तो जानते होंगे ना, जियो टीवी वाले, है ना, जो एजाज सैयद के साथ आते थे पहले, है ना, उनको तो आप जानते होंगे, उनको मत कहिएगा नहीं जानते, है ना। ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, कजन ब्रदर लगते हैं उनके। उमर चीमा के कजन ब्रदर है उमर चीमा, कमर चीमा, टन टन चीमा चीमा, समझ गए ना। ये है किस्सा। तो ये उनके मोटे वाले भाई हैं, वो थोड़ा शेप में है, ये अनशेप्ड है, ये फूले अंडे हो रहे हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं, आजकल अमेरिका में है, बेटे को सेटल करने गए। तो ये किस्सा है इनका। पाकिस्तान को कोई नहीं जानता है, पाकिस्तान की फौज इनको खूब जानती है, और जितने तुम्हारे यहाँ के जो व्लॉगर हैं उनको वो कहती है कि अपने व्लॉग्स को इनकी तरह किया करो, जैसे ये करते हैं, झूठ से भरे हुए, पुलिंदा बनाए हुए, इस तरह की बातें करो। इनके यहाँ पाकिस्तान में आग लग जाए, इनको मोदी याद आता रहता है, मोदी ने आज बिस्तर से निकल के दाहिना पैर नीचे रखा, ये इनको याद आता रहता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं, क्योंकि वाकई में पाकिस्तान में कोई नहीं जानता है, इनको पाकिस्तान में कोई नहीं देखता है। और ओके दोस्तों, ये जेंटलमैन जो भी हैं, सुल्तान सिद्दीकी साहब, और जहां से भी हैं, बोल बिल्कुल ठीक रहे। तो ये चले, द क्वेश्चन इज कि इट मींस कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ये है कि मामलात सुलझे ना, या वो ये चाहते हैं कि मामलात खराब रहें, लेकिन इन बिटवीन एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है क्या? कि पाकिस्तानी और इंडियन जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने डिप्लोमेटिक असाइनमेंट वीजाज स्टाफ को और ऑफिशियल्स को जारी कर दिए हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है कमर चीमा भाई? जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको तो वीजा नेचुरली मिलता ही है। डिप्लोमेटिक वीजा कब से रिफ्यूज होने लग गया भाई? उनको कभी कोई नहीं, इनको रिफ्यूज किया जाता कि, मतलब अनलेस की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो, डिप्लोमेटिक जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए वीजाज का भी कोई मना नहीं करता है। तुमने जब हटाया लोगों को तो वो तुम्हारी मर्जी थी, तुमने कहा कि भैया वो क्या है 370 35 जब तक नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ये तुम लोगों ने किया था, याद है? बिजनेस इमरान खान वाले टाइम पे तुमने बंद किया था, ठीक, 370 जब हुआ था, और फिर उसके बाद में 35 है वो भी तुमने बंद किया था, ट्रेड तुमने बंद किया था, फिर जब तुम्हारी ऐसी तैसी हुई तो दवाइयां तुमने मंगानी शुरू की थी। अब पंगा क्यों ले रहे हो भाई?
अब तुम कह रहे हो हम बात करेंगे, तो ये कि तुमने कोई मतलब दुकान लगा रखी है, जब तुम्हारा दिलाएगा खोल दोगे, जब तुम्हारा दिलाएगा बंद कर दोगे, ऐसे होना है क्या? ना, बंद कर ली तो कर ली, अब जब हमारी मर्जी होगी तो हम खोलेंगे, कम बात। जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेते हैं ना, ठीक है। डिप्लोमेटिक, बेसिकली डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है वो अपॉइंट हो रहा है, जिसके लिए वीजा आ रहा है, बात खत्म हो गई, ठीक है, आओ बैठो अपनी एम्बेसी में, क्या दिक्कत है? ये भी मैं आपको बताता चलो। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो I ना think करो, ना करो, तुमसे कौन कह रहा है इग्नोर करने के लिए? तुम किसी भी चीज को माइंड में लाओ या इग्नोर करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सर जसवाल साहब का The question was regarding ये बात Gen Z. करनी कि जनाब हम तो जेन जी जो है वो इंडिया की, वो जेन जी ये इस तरह की चीज। यार भाई तू तमीज से बोल ले, जन भी ऐसे बोल रहा है, लगता है जंग कर रहा हो। जंग जी। सोच रही है और हम जेन जी के साथ हैं। और कम ऑन सर, आपका क्या, ये आप जेन जी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहेंगे, क्यों नहीं, हमारी जेनजी है, हमारी जनरेशन है भाई, हमारे लोग हैं, अच्छे बुरे टेढ़े मेढ़े सीधे गलत जैसे भी हैं हमारे हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हम क्या तुम्हारी जेनजी को इस्तेमाल करें? जो हमारे लोग हैं हम उन्हीं को तो इस्तेमाल करेंगे, हद हो गई यार। क्या आप जेन जी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी इंडियन जेन करेंगे। जी के और डिमांड्स हैं, आपके और मसले हैं। तुम क्या जानो इंडियन जेनजी के बारे में, और हम हमारे बारे में तुम कौन होते हो तय करने वाले कि हमारी जेनजी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है? हु आर यू कमर चीमा, हु आर यू टू टॉक अबाउट इट कि इंडिया की जेनजी क्या चाहती है और हमारी क्या डिमांड है और उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या डिमांड है, हमारी क्या डिमांड है, हम आपस में कहाँ जाके मिलेंगे, क्या मैच होगा, कैसे नहीं होगा, इट्स आवर प्रॉब्लम मैन, हु आर यू टू टॉक अबाउट इट? तुम मुझसे पीओके के इलेक्शन की बात करो ना, जहां आज फिर मार दिया तुम लोगों ने, जिंदा ठोक दिया तुमने लेके, उसकी बात करो ना। लेकिन ये चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं पे जो इलेक्शंस हैं कश्मीर के अंदर, उनको भी उसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूंगा। राइट। अरे क्यों अलग क्यों बात कर रहा है मुन्ना, यही करना, कर 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 करना कश्मीर के इलेक्शन में बात, मैं तो यही चाह रहा हूं। पंगा ये है कि तुमने मोदी इंडिया जेनजी की बात पहले करनी है, इंडिया के प्रोटेस्ट की बात पहले करनी है। क्यों? जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा ना, पाकिस्तान को देखने वाला है नहीं। और मजे की बात क्या है, कश्मीर के इलेक्शन पे वहां जो आज हो रहा है, अगर उस पर बात करोगे तो जूते मारेगा, ये सही पकड़ेगा तुमको। पाकिस्तान का मीडिया को बोल ही नहीं रहा उसके ऊपर, जरा देखो क्या बात कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे सब कुछ बड़ा पीसफुल है, सब बढ़िया हो गया, सब बढ़िया चल रहा है। वहां तुम बोलोगे बेटा इतने जूते पड़ेंगे कि तुम अमेरिका से वापस नहीं आओगे, मतलब समझ रहे हो ना? अभी जो तुमको जो तमगा मिला ना वो वापस ले लिया जाएगा, हो सकता है निशाने हैदर दे दिया जाए तुमको, बड़ा बहादुर आदमी था, है नहीं था। हाँ। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि अपनी जेन जी को सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम सारे पाकिस्तान के बारे में एक ही सोचते हैं। और दूसरी बात यह है कि सार्क को भी उन्होंने फिर कह दिया इंडियंस ने कि जी हम तो इसको नहीं चाहते कि सार्क जो है वो चले। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाले जो ये कह रहे हैं कि सार्क ना चले या सार्क नहीं चलेगी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक डिसीजन है। कोई भी ऐसा रास्ता जिससे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल हों, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती। और ये अब खुला, वो जिसे कहते हैं ना खुला एक वो है कि हाँ भाई नहीं चाहते, जिसने जो करना है वो कर लो, जिसने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। घंटा को बिगाड़ेगा क्या दौड़ेगा भाई, मेरे रिश्ते हैं, जिससे मर मैं रखूं या ना रखूं, मेरी मर्जी। गोविंदा गाना नहीं सुना यार, क्या कर रहा है चीमा? गोविंदा गाने सुना करो, मेरी मर्जी, दैट्स द फिलॉसफी, है नहीं? और ये मैंने सुना है लोगों से। मैं एक दफा एक बंदे को मिला, जरा सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। was a diplomat from South East Asia। जरा सुनिएगा, साउथ ईस्ट एशिया, ये रिकॉर्डिंग गंदी है जो दिखा रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग ये बहुत घटिया किस्म की रिकॉर्डिंग है, पता नहीं भाई ने कैसे की है, तो मतलब जो भी डाउनलोड किया पता नहीं कैसे किया है, तो जरा आराम से देखिएगा। ये अब गौर से सुनिएगा, जो ये एम्बेसडर का नाम दे रहे ना एम्बेसडर का नाम, ना एम्बेसडर की कंट्री का नाम, ना कोई जगह का नाम, कुछ नहीं, खाली एक स्टेटमेंट। जरा सुनिएगा। मैंने सुना है लोगों से। अब जरा देखिएगा। एक दफा एक ये बंदे को मिला, he was a diplomat from South East Asia। है ना, डिप्लोमेट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, खत्म, कंट्री इतना ही नाम है। आगे देखिएगा। नहीं लोग अच्छा नहीं लगता
तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी नाम वो नहीं हमसे लिया। बात नहीं कर, उसने कहा वो बात नहीं करना चाहते तो आप फिर भी उनसे बात करें। सुन रहे हैं? कौन कह रहा था ये? साउथ ईस्ट एशिया ममालिक, यानी ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर के जो कंट्रीज हैं, उनमें से कोई इनका कोई एम्बेसडर था या डिप्लोमेट था जिसने इनसे ये कहा कि भैया इंडिया वाले ना बात करें तो भी तुम जाओ उनके चरणों में गिरो, बात करो। ये इनको सलाह किसने दी? इनके अपने, जिसके भी गए होंगे लंच पे, ये डिनर पे, ये दारू पीने, सॉरी आई मीन बड़े जो भी है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है सर, हम बात करते हैं उनसे। तो कई लोगों को गलतफहमी हो गई है, कई ममालिक को, कि जो इंडिया का नैरेटिव है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो सच है। मैंने कहा जी देख सार्क रहे हैं? दुनिया में लोगों ने इंडिया के नैरेटिव को पाकिस्तान को लेकर सच माना है। ये है। को उन्होंने डिसफंक्शनल करा दे, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप फिर भी उनसे बात करें। अब बेचारे को बेइज्जती भी लोग होगी, कमर चीमा को बेइज्जती भी लोग होगी, यार हद होगी, इंडिया वाले ना बात करें तो भी हम बात करें, वो हमको गाली दे हम तो भी बात करें, ये कहा जा रहा है हमको। वो बंदा सफीर रैंक का बंदा, सफीर रैंक क्या सफीर था किसी, सफीर रैंक, सफीर था मतलब एम्बेसडर था, ये भी क्लियर हो गया ना। डिप्लोमेट पहले कहा इसने, अब क्या कह रहा है? एम्बेसडर था, ये क्लियर हो गया। ओके, तो मलेशिया का हो, इंडोनेशिया का हो, यही कहीं का। मुल्क का, साउथ ईस्ट एशिया का, मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहता, एशिया पैसिफिक मुल्क का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है वहां। इसलिए ऐसा इंपॉर्टेंट मुल्क है इसलिए पट गई, नाम नहीं लेना। मैंने कहा ठीक, और खैर वो चले गए, अच्छा हुआ पाकिस्तान से वो उनको ये भी कह रहा चले गए, अच्छा हुआ। बताओ क्या बंदा है। अबे तेरे को क्या मतलब, किसी और मुल्क का बंदा, उन्होंने जब हटाना होगा तब हटाया, टेन्योर पूरा किया होगा, चला गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ तेरे हाथ में था ही नहीं, न तेरे कहने से आया था न तेरे कहने से गया वो। चले गए, क्योंकि वो समटाइम्स अगर आप रैशनल आर्गुमेंटेटिव बात नहीं करते तो मतलब आप कैसे एक अच्छी पॉलिसी और यहाँ अच्छे ताल्लुकात मुल्कों के दरमियान बना सकते हैं। जरा ना रखो ना, ना रखो, तुम आसियान से रिलेशन तोड़ लो, आखिर दुनिया पागल हुई पड़ी है, तुमने सबको सिक्योरिटी, सबकी चौकीदारी करनी है, सब तुमको बुला ही रहे हैं, टेंशन नॉट, कमर चीमा क्या फर्क पड़ता है। सुनिएगा सार्क पे क्या कहते हैं। issue of SARC, they say that India, as you know, and we have made our position very clear when it comes to regional cooperation. ये देखिए डाउनलोड खराब है। Strong regional cooperation and has been working towards it for several decades now. Everyone in South Asia is aware of which country and what activities are actually stymieing SARC. I mean, what activities are responsible for stymieing SARC. After all, cooperation does require ये कोई बात नहीं उन्होंने की, बस उन्होंने ये कहा है कि हर एक को पता है कि कौन सार्क को डिसफंक्शनल कर रहा है, ये कर रहा है, ये अल्फाज कमर सीमा मैं बताता हूँ, कमर सीमा मैं बताता हूँ सार्क क्यों डिसफंक्शनल हुआ। जब इंडिया ने कहा कि सारे मिलकर एक साथ यूनिवर्सिटीज में लोगों को रखते हैं, सार्क यूनिवर्सिटी बनाते हैं, किसने अपोज किया था? पाकिस्तान। जब इंडिया ने कहा रेलवे से सबको कनेक्ट करते हैं, किसने अपोज किया था? पाकिस्तान। हर एक प्रपोजल जो है सबसे पहले अपोजिशन किसका आएगा? पाकिस्तान। कोई लॉजिक नहीं, कोई रैशनल नहीं, हर बात पे इंडिया ने कहा है मना कर दो, ये तुम्हारी पॉलिसी है। अपेरेंटली इसके बाद में आदमी क्या करेगा? वो कहेगा भैया भाड़ में जाए, ये क्या है, ही वाज कर्सिंग जापान, जी 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 बिल्कुल, वो कुछ भी अब साउथ ईस्ट एशिया बिल्कुल ऐसी है। तो इनकी दुनिया ऐसी चलती है भाई। सन भी कहता है ये वही कह रहे हैं, तो जस्ट एक वो पैगाम है वो सिंपल सा। तो बिम्स्टेक बनाने की जरूरत क्यों आई थी इंडिया को? बिम्स्टेक की जरूरत इसीलिए आई थी ना क्योंकि आप सार्क को चलने नहीं दे रहे थे। इंडिया ने कहा भैया हम बजाय कि अपनी बाजार को इन 4 मुल्कों में संभाल के रखें, हम उनको बढ़ा देते हैं, उसका स्केल और स्कोप बढ़ा देते हैं। उसमें अफगानिस्तान भी आ गया, उसमें नेपाल भी आ गया, उसमें भूटान भी आ गया, उसमें सारे आ गए, जाओ जी ऐश करो, म्यांमार भी ले लो, साले को खत्म करो गानी। कि मेरी जाती राय ये है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो फ्यूचर में मजीद ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक कंपोनेंट इंडिया के अंदर उठा है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको पहली कॉम्प्रोमाइज नहीं होता क्या मतलब है भैया? कुछ अखबार पढ़ा करो कमर सीमा, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं आज क्या कहा, लपेटा दे दिया उन्होंने सबको उठा के, है ना। और ये मुल्क में और कुछ हो ना हो, ये जो तुम कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह की बात करते हो, तो ये कॉकरोच किसने कहा था उनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। आज की तारीख में कौन है चीफ जस्टिस? वही आदमी। हमारे यहाँ अमेरिका वाला हिसाब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपॉइंट करती है, वो हमारे यहाँ अपना सिस्टम है। तो वो इंडिपेंडेंटली बैठे हुए, आज उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा भैया जिसने जो वायलेंस किया है, गंद किया है, उसको खिलाफ केस चलेगा, बात खत्म। एक सीरियस
जो जैसे आप कह लें कि ऑपोजिशन जो है ना वो मिली है, ही गॉट अ सीरियस ऑपोजिशन, ठीक है, पहली दफा उनको सीरियस ऑपोजिशन जो है वो मिली है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसे वो कहते हैं ना, एक ये कभी ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। मुझे लगता है, मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट द लीडरशिप जो है वो इंडिया के अंदर दे हैव दिस माइंडसेट कि अब पाकिस्तान को मजीद टाइट करना चाहिए। और अच्छा, इसका मतलब पता ही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कमर सीमा, कि पाकिस्तान कहीं न कहीं कहीं न कहीं पे ढीला है ढीला है, तभी तो उसको टाइट किया जाएगा तो तुम ढीले क्यों हो कमर चीमा, इतने ढीले क्यों रहते हो तुम लोग? अब तुमको टाइट करना पड़ेगा अमीनाबाद में, है नहीं? पाकिस्तान को मजीद मामलात इनके साथ जो हैं वो ख़राब होने चाहिए, ताकि एक नैरेटिव जो है इंडिया के अंदर रहे कि पाकिस्तान जो है वो एक परमानेंट एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो अपने लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। बहरहाल दैट्स सो सिंपल कि जी वो ये नई बात नहीं होगी, क्योंकि ये अब जो डोमेस्टिक कंपोनेंट इंडिया के अंदर आया है, समटाइम्स ये होता है कि आप देख रहे हैं, ये जो डोमेस्टिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, आप जरा देखिए कितना इल इन्फॉर्म्ड है, मतलब कितना इल इन्फॉर्म्ड है। कश्मीर की बात नहीं कर रहा, वो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हो गया है, यहाँ पर जिन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, उसको कोई अंदाजा नहीं है। ये सिर्फ वही नैरेटिव चलाते रहेंगे जो इनको फायदा देता है, जिसको चलाना चाहते हैं, जो इनको सूट करता है। ट्रुथ से, करंट स्टेटस से इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दोस्तों बताऊं, वो जो है ना अपना क्या है, घोचू हवलदार नजम सेठी, वो क्या कर रहा है? हिंदुइज्म को गालियां पड़ रही है, ये सबसे अच्छा हुआ है। इससे पता लगता है कि जो हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स है वो कमजोर हो रही है। दिस इज ऑल्सो द रीजन दोस्तों कि क्यों इट इज मोर ऑफ द टाइम जब हमें एज ए कंट्री और ज्यादा यूनाइट होने की जरूरत है, क्योंकि जो दुश्मन है वो इन बच्चों ने जो बकवास की है वहां पे, अब चाहे वो माफिया मांगते फिर रहे हैं सारे में से, मगर ये बेसिकली हमको हमारे खिलाफ ये एक्सप्लोइट करना चाहते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यू नो। क्या है, ऑलराइट, आगे देखिए। जो गवर्नमेंट होती है वो इन्हीं एलिमेंट्स को इस्तेमाल करती है टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। जैसे ये जायसवाल साहब ने प्रमोट किया है उसको, जेनजी को, कि जी वो जेनजी भी ये जेनजी को हम क्यों प्रमोट करेंगे कमर सीमा? हमसे ज्यादा तुम प्रमोट करो जेनजी को, तो हमारे चैनल से ज्यादा तुमने दिखाया है उसको, हमारे से ज्यादा तुमने तारीफें की हैं, हमसे ज्यादा तुम प्रमोट कर रहे हो चाहती है। अच्छा, वो जेनजी उसमें से एक लड़की आई, मेरे पास उसकी वीडियो नहीं है अब, उस देखो रो, उनमें से एक लड़की आई मेरे पास और अब उसका वीडियो नहीं है, मतलब निकाल लो उसका। भाई लड़की आ गई तो वीडियो कहाँ गया? ओड़ू, लड़की तुम्हारे पास आ गई, वीडियो नहीं आया। हाउ इज दैट पॉसिबल कमर चीमा? व्हाट आर यू टॉकिंग? टॉकिंग मैं कॉपी कर रहा हूँ, यू नो, तेरा और की कॉपी करने की मेरे बस का है नहीं वैसे तो, यू नो, बट जस्ट इमेजिन, लड़की आ गई, वीडियो नहीं आया, वीडियो गायब हो गया, कैसे हो गया, कहाँ चला गया भाई? है उसने जेनजी ने, उसने लड़की ने कहा कि ये तो भाई इन्होंने तो हमारे साथ झूठ बोले हुए हैं, जहाज गिरे अच्छा, हुए हैं, लेकिन हमें ये बताते देख रहे, जहां सबूत देने की बात आ जाए, जहां सबूत देने की बात आ जाए, वहां पे है ही नहीं, वीडियो खो गया सबूत के नाम पे, मगर नैरेटिव कायम है। वो क्या है? वो क्या है कि अरे इन्होंने तो हमसे झूठ बोले हुए, मोदी जी ने हमसे झूठ बोले हुए, हमारे तो रफाल गिर गए थे, वो हमें किसी ने बताया ही नहीं है, चीमा से सुन के सबको पता लग गया है, अब पूरा जेनजी समझ गया है। क्या आदमी है नहीं रहे। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे बातें की या ऐसी बातें हुई, बातें की, बातें हुई, सबूत घंटा। मुझे ये लगता है कि उन्होंने कहा, ये भी लगता है, ये भी लगने वाली बात है कि इनको हमें बताना चाहिए था, बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन इन्होंने हमसे शेयर नहीं किया। ये लो जी, ये लो, ये कोई नई बात सुन लो। मुझे नहीं याद आता है कि तमाम के तमाम जब से यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुआ था सीजेपी वाला, किसी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात भी की हो।
आई रियली डोंट नो कब कोई बात हुई उसमें ऑपरेशन सिंदूर की, उन्हें शेयर नहीं किया। मगर ये दिस इज हाउ द नैरेटिव इज बिल्ट। ये जो पाकिस्तानी गुर्गे जो छोड़े गए हैं ऑनलाइन वॉरियर्स, उनमें से ये तो लीडर है खैर, तो आप जरा समझिए कैसे ये नैरेटिव बना रहे हैं। तो एक इस चीज को भी चीज जो है वो हमारे पास है। बहरहाल ये से कहते हैं झूठ। हमारे पास में वो एक चीज है, इसका मतलब क्या है कि दरअसल कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हाथ में, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मुझे बताइए प्रोटेस्ट काहे के लिए था? एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। कौन लोग कर रहे हैं? ये जनरेशन जो भी जेनजी जो भी कर रही थी, ठीक है ना, उसके अलावा ये और क्या कर रहे थे? एनी नीट की बात कर रहे थे। इस सारे का ऑपरेशन सिंदूर से, रफाल से, पाकिस्तान से लड़ाई से क्या मतलब बनता होगा? समझा दे मुझे। मैं तो इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जेनजी का कोई ताल्लुक नहीं है इस फ्रेमवर्क से जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर ताल्लुक है कि आप समटाइम्स हुकूमतें इन चीज़ों को अपने एंगल में इस्तेमाल कर लेती, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो यार मैं कौन महानुभाव हूँ ये तो बाद में बताना, पहले बताओ आप कौन महानुभाव हो इन 122 1KC। आई मीन कौन सा नाम है यार? कोई नाम ही रख लो, है पता लगे कौन महानुभाव हो तो मैं आपको नाम लेके अपना परिचय दूं। नहीं नजर आ रही है इस चीज की वो जिसे कहते हैं ना वो पोजीशन जो है वो बन रही है। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग एक डायलेमा है, जिस डायलेमे को कहीं ना कहीं पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जेनजी, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, दे आर थिंकिंग ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट लाइंस। अच्छा जयसवाल साहब ने तो जारी बात है नौकरी करनी है, तो उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी को चलाना है। और कमर चीमा तुमने क्या करना है? तुम्हारा काम भी तो जूते चाटने का ही फौज के, तुम भी तो फौज के जूते ही चाटने के लिए रखे गए हो, तो तुम भी तो वही करोगे मियाँ। आधी बातें भूलोगे, आधी बातें याद करोगे, जो सूट करती हैं वो बताओगे, बाकी की भूल जाओगे, है कि नहीं? कश्मीर की बात नहीं करोगे, पीओके की बात नहीं करोगे, इलेक्शन की बात नहीं करोगे, मगर इंडिया की बात करोगे, मोदी की बात करोगे, यहाँ पे जेन जी की बात करोगे। ये तुम्हारी रोजी रोटी से चलती है मियाँ। आखिर 3 वीडियो नहीं डालोगे 3 घंटे में शाम को तो अमेरिका में रहने का खर्चा कौन देगा, है कि नहीं? लेकिन इंडिया की जेनजी जो है ना वो डायलॉग चाहती है, उनको पता है इस चीज का कि पाकिस्तान। अच्छा कैसे कैसे कमर चीमा, हाउ डू यू प्रूव इट? इंडिया की जेनजी पाकिस्तान से डायलॉग चाहती है। बेटा तुमको सबसे ज्यादा गालियां जो पड़ती है वो जेनजी देती है। कभी कमर चीमा अपने नीचे कमेंट पढ़ा करो, तुमको गालियां कितनी पड़ती हैं। वो सारी की सारी जेनजी होती है जो तुमको गालियां दे रही होती है। ये तुमको हलवाई का नाम किसने दिया है? जेनजी ने दिया है। और तुमको क्या नहीं बोलते? गैंडा, हलवाई, ये सब तुमको कौन बोलता है? ये सारे जेनजी वाले हैं भाई। जिन नामों से तुमको आरजू काजमी चढ़ाती है वो नाम किसके दिए हुए हैं? इंडिया की जेनजी के दिए हुए हैं, है ना? इंडिया की जो जेनजी है वो उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। इंडिया की जेनजी जो है वो चाहती है कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। इंडिया की जेनजी चाहती है कि इकोनॉमी तभी बेहतर हो सकती है, जो बेरोजगारी है, जो लॉलेसनेस है, चीज़ें जो हैं वो तभी बेहतर हो सकती हैं दोनों मुल्कों के लोग मिलें। और अबे घोचू बर्बाद हो जाएंगे हम तुम्हारे मुल्क से मिलके, पागल हो क्या? हमारी इकोनॉमी का पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्या लेना देना भाई? हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का तुम्हारे यहाँ के यहाँ से मिलने का क्या? अबे तुम तो खुद ही बेरोजगार हो, तुम किसी को क्या दोगे भाई? आधी तुम्हारी पॉपुलेशन, आधी तुम्हारी जो एम्प्लॉयबल लोग हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनका हम क्या करेंगे भाई? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपना डेटा ही तो 4 दिन पहले तुमको क्या बताया? मुख्तार खान ने क्या बताया 4 दिन पहले तुमको? कि बेटा अपनी अपनी जो कंपैरिजन है वो अफगानिस्तान से किया करो, है ना? बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव इनसे मत किया करो। बता गया ना तुमको, समझ नहीं आई? उर्दू में तो बता रहे थे यार तुमको, उर्दू में है पाकिस्तान को, पर तुम्हें नहीं पल्ले पड़ी। इंडिया को रास्ता मिले वो सेंट्रल एशिया अपनी प्रोडक्ट्स बेचे। इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं तुम्हारे को किस लिए देंगे? ताकि तुम्हारे जो साले बेरोजगार वहां घटिया बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे थे?
भाजपा के टाइम पे जब तुमने ऑफर की थी ये, हमने जब तुमको कहा था कि चलो हमको जाने दो यहाँ से सेंट्रल एशिया, तुमने क्या किया था? नहीं जी, हमारी लेबर उतारेगी ट्रक से, फिर हमारी लेबर ही दोबारा चढ़ाएगी, और फिर साले पागल वागल समझाया तुमने क्या? यहां से अफगानिस्तान जाना था ना ट्रक को, नहीं जाने देंगे, सिक्योरिटी हेजर्ड है, तो भैया अपना सिक्योरिटी हेजर्ड अपने पास रखो, बेरोजगार रहो, मरो। वो ये सोचते हैं बार बार, कुछ सवाई गुजरात के मेरा ख्याल है कि भाई हमें हर कीमत पे आगे जाना है, और उस सिलसिले में वो रास्ते जो है वो ये क्या है, क्या है मतलब रास्ते किसने रोके? पाकिस्तान ने रोके ना, पाकिस्तानी तो रास्ते रोके हैं। अब हम बात ही नहीं करते उस बारे में, काम खत्म। हम अलग रास्ते बना लेंगे कमर्शियल में, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें नुकसान का सौदा करना पड़ेगा, अफगानिस्तान जाना है ना, नुकसान का सौदा करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। और तुम ऐसे ही बैठ के रोते रहोगे, हाय इंडिया तालिबान से क्या कर रहा है। हाँ, गुजरात से इसलिए आ गया क्योंकि भाई यू नो वहां से तो समुद्र में नहा के उधर पहुंचा जाता है ना सिंध में। अडॉप्ट करने हैं, ठीक है जी। सही में भी वो रास्ते जो वो समझते हैं, ठीक है जी, हाँ, कि कोई समझा रहा है? वो रास्ते जो वो समझते हैं, क्या मतलब है? समझते रहो, अपनी समझ कुछ आया नहीं, जरूरी है रास्ते, ठीक है। ये लो वो रास्ते जो वो समझते हैं, जो जरूरी है रास्ते। और क्या मतलब बनता है इसका, कोई समझाओ मुझे। मैं आपको दोबारा जरा दिखाता हूँ इसको कंफ्यूजन भाई का कि ये बोल क्या रहा है, ये जरा देखिएगा। इकोनॉमी तभी बेहतर हो सकती है, जो बेरोजगारी है, जो लॉलेसनेस है, चीजें जो हैं वो तभी बेहतर हो सकती हैं दोनों। लॉलेसनेस भी बाय द वे, इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान से रिलेशन जो हमारे खराब है, उसकी वजह से भारत में लॉलेसनेस हो रही है। भला ये क्या लॉजिक है, समझा दो मुझे। मुल्कों के लोग मिले और इंडिया को रास्ता मिले, वो सेंट्रल एशिया अपनी प्रोडक्ट्स बेचे। इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो ये सोचते हैं बार बार, कुछ सवाई गुजरात के मेरा ख्याल है कि भाई हमें हर कीमत पे आगे जाना है, और उस सिलसिले में वो रास्ते जो है वो अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। देखो भैया, बात सुनो, उमर शेख है, तुम कहाँ के शेख हो और कहाँ से उमर हो, या तुम्हारी क्या उम्र है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जरा अपने इस भाई को देख लो, सपने कौन देख रहा है? रिलेशन ठीक करने के बाद वो सपने देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। हमें कोई सपने नहीं देखने, पाकिस्तान के नाम पे थूकते हैं। हमें अगर ये पता लग जाए ना कि पाकिस्तान के घाव में सूसू करने से उसका घाव ठीक हो जाएगा, हम सूसू भी ना करें गाले पे, समझ रहे हो? आगे चलो। ये जाहिर तो साला तुम्हारा मोटा भैंसा है, गेंडा, भागे से कुत्ते की औलाद, पाकिस्तानी सुअर, नहीं सॉरी, कुत्ता नीचे, सुअर सुअर सुअर। चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या भौंक रहा है। वो रास्ते जो वो समझते हैं, ठीक है जी, कि जरूरी है रास्ते, ठीक है। तो वो रास्तों में जारी बात है, कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जायसवाल साहब ने अपनी वो इसमें भी सियासत की है, तो लेट्स सी किस हद तक वो कामयाब होते हैं या क्या होता है, या नैरेटिव कितना बिकता है। इंडिया की जेन जी की डिमांड इंडियन सरकार से है, वो पाकिस्तान से कुछ नहीं कह रहे। तो हमको जेन जी को बीच में ना घसीटें सर। ओके ओके, लीजिए जी, कमर चीमा साहब का आदेश आ गया है, अब इसको उसी तरह से देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मेनी वर हैबिचुअल, बिल्कुल। आज मैंने, अगर आप देखें, मैंने उसमें पूरी लिस्ट डाली है कि कितने लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है, कितने रेपिस्ट थे, कितने मर्डर एक्यूज थे। मैंने उसकी पूरी आपको नंबर्स दिए हैं उसमें, क्या नाम है अपने कम्युनिटी पोस्ट में। इंदु चंदन जी, आप आपकी क्या आपकी बात कर रहे हैं या चीमू चीमू? बिल्कुल, वो भी तो जनरेशन जी, हमारा चंदन भी ये हमारे व्हाट अ डे, ये भी वहीं से हैं, बिल्कुल। और चलिए दोस्तों, तो इनका चूंकि एक वीडियो आ चुका है, तो मैं ज्यादा समय न लेके मुश्किल से 15-20 मिनट दोबारा आता हूँ इनका नया वीडियो लेकर आपके पास। तब मिलते हैं फिर।